लोग कहते हैं क्या करें, 10 आदमी के बीच में रहते हैं, कभी कभी चाय पीना पड़ता है, कभी कभी गुटखा खाना पड़ता है, कभी कभी तंबाकू खाना पड़ता है। एक व्यक्ति ट्रक चलाता था, हमने उससे कहा बीड़ी पीते हो? कहा क्या करें, पीना पड़ता है, 10 लोग के साथ रहते हैं। मैं कहा वो 10 के साथ आप रहते हैं, कभी ऐसा बन जाओ कि 10 आपके साथ रहने लगे। कहा मतलब? मैं कहा ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप बीड़ी पीना छोड़ के अपने जीवन को इतना बढ़िया बना लीजिए कि वो 10 आदमी आपको जीने लगे, आपके अनुसार चलने लगे। आप अपने भीतर को सामर्थ्य को ऐसा बनाइए कि 10 के पीछे आपको ना भागना पड़े, वो 10 आपका अनुसरण करने लगे। आप एक बार बन के तो देखिए। हम अपने को कमजोर बना लेते हैं कि समाज में है, समाज के अनुसार चलना पड़ेगा। क्रांति तो सदैव अकेले चल के होती है, समाज में परिवर्तन तो सदैव अकेला ही आता है। और अगर कोई कुरीतियों को आपको तोड़ना है, किसी बुराइयों के फांस को आपको तोड़ना है, काटना है, तो अकेले खड़ा होना पड़ेगा। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा में अकेले चलना होगा। जब संत कहते हैं धर्म के मार्ग पर चलो, तो व्यक्ति दूसरे को झांकता है कि तुम भी चलो, इशारा वही रहता है। जब संत कहते हैं तंबाकू छोड़ दो, तो अपना खा रहा है लेकिन बगल वाले को कहता है तुम भी खाते हो, छोड़ दो, ये इशारा होता है आदमी का। संत कहते हैं नहीं, पहले खुद को देखिए, आप तैयार हो जाइए। पड़ोसी चले ना चले, बगल वाला करे ना करे, भक्ति के मार्ग पर आप चलने को लेकर तत्पर हो जाइए कि मुझे चलना है, बगल में कोई चले चाहे ना चले। जब आपको श्वास लेनी होती है तो आप सोचते हैं पड़ोसी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, जरा पूछ लें। अपना श्वास हम लेते हैं, कोई ले चाहे ना ले, हमें भूख लगी हम खाते हैं। साहब कहते हैं धर्म के मार्ग पर जब चलने की बारी हो, आप चलिए, दूसरे को मत देखिए कि वो चलेगा तो चलेंगे। भाई सुधरेगा तब सुधरेंगे, पति सुधरेगा तब सुधरेंगे, पत्नी सुधरेगी तब सुधरेंगे, पड़ोसी सुधरेगा तब सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। आप ये सोचिए कि मुझे बदलना है, मुझे सही होना है, और जब हम बदल गए तो हम दूसरे को बदलने का सामर्थ्य भी पा लेंगे। इसलिए संसार में हम ये इसी ख्याल के साथ चलें, इसी विश्वास के साथ चलें, और जब ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन हमें प्रिय लगेगा, अच्छा लगेगा, और समाज के लिए भी अच्छा बनेगा। सदगुरु कबीर ऐसे महानतम संत हमें कदम कदम पर ठोकर देते हैं, सचेत करते हैं, जागृत करते हैं कि कर्म के आधार पर, अपने वाणी के आधार पर हम स्वयं को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। मैंने कहा बाहर व्यवस्थाएं हैं सुंदर बनाने के लिए, शरीर को, घर को, आदमी बहुत बढ़िया ख्याल रखता है, एक से एक कोशिशें करता है, लेकिन जब आदमी बोलता है तो उसमें कचरा होता है, वाणी में कचरा है। साहब कहते हैं वाणी के कचरे को मिटा लीजिए। आपकी मुख की सुंदरता, होठों की सुंदरता उसको रंगने से नहीं है, मीठा बोलने से है। इन हाथों की सुंदरता इसमें अंगूठियां पहनने से नहीं है, नाखून बढ़ाने से नहीं। बहुत से लोग आज नाखून बढ़ाने का ट्रेंड चल पड़ा है। कई बार लगता है आदमी को आदमी होने में संतुष्टि नहीं है, भालू होना चाहता है। अब वो नाखून इतना बढ़ा लिया, कभी कोई गलती से अपनी आंख में लग जाता है। भाई किसी को आपको थोड़े हमला थोड़े करना है कि आप नाखून बढ़ा रहे हैं, गंदगी जमती है। साहब कहते हैं दान करिए ना, सेवा करिए, हाथ की सुंदरता ऐसे ही बढ़ेगी। मुख की सुंदरता इस पर पेंट करने से नहीं। अब पेंट कहाँ किया जाता है? खिड़की में, दरवाजे में, चौखट में, क्यों? उसमें जंग न लग जाए, इसलिए लोग पेंट करते हैं। लेकिन अब होठों में पेंट शुरू हो गया, पता नहीं कौन सा बीमारी। भाई मीठा बोलिए, प्रेम से बोलिए। जब मीठा और सत्य बोलेंगे, इस मुख की सुंदरता पूरे जगत में फैलेगी। अब होठ पर तो पेंट लगा है, और जब बोलते हैं तो लगता है नागिन फुफकार रही है। तो ये साहब कोई हजम नहीं होता, ये इंसानियत के विरुद्ध है। कहा पेंट मत करिए लेकिन मीठा बोलिए। हाथ में अंगूठियां मत पहनिए, गंदगी जमती है, भोजन आपका गंदा होता है। नाखून मत बढ़ाइए, लेकिन सेवा करिए। आभूषण तो शील का होना चाहिए, आभूषण तो सत्य, अहिंसा, प्रेम और भक्ति का होना चाहिए। और जिसने भक्ति का आभूषण पहन लिया, उसके जीवन में समझना सब सुंदरता आ गई। जिसके जीवन में शील है, जिसके जीवन में भक्ति है, उससे ज्यादा सुंदर इस धरती पर कोई नहीं, उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। भक्ति आपके जीवन को इतना सौंदर्य प्रदान कर देता है कि जहां भी कोई आपको देखता है तो श्रद्धा में सिर झुक जाता है। बाहरी सौंदर्य तो हो सकता है लोगों के मन में विकार पैदा कर दे, लेकिन जो अध्यात्म का सौंदर्य है, जो भक्ति और प्रेम की सुंदरता है, वो आपको देखते ही लोगों के मन में श्रद्धा जग जाती है।
जब माता शबरी को, माता सीता का, मीराबाई का, लक्ष्मीबाई का चित्र हम देखते हैं तो चित्र देखकर भी श्रद्धा से सिर झुक जाता है, लेकिन हीरोइन को देखते हैं तो मन में खटास पैदा, कहाँ से लोग आ गए? क्योंकि उनके शरीर सुंदर हैं पर मन गंदा है, समाज के लिए अभिशाप है। हीरो को देखते हैं मन खटास से भर जाता है।